हुए भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग तूल पकड़ने लगी है। अब विपक्ष ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर दी है। गुरुवार को हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कई बड़े नेता और अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचारियों की फोटो वायरल हो रही है और ऐसे में राज्य की संस्थाओं से निष्पक्ष जांच संदेहजनक है। इस कारण कांग्रेस को एसआईटी और विजिलेंस की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच सिटिंग जज की देखरेख में हो। हाई कोर्ट के सिटिंग जज करे तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार से पूछा कि भर्ती घोटाले में लिप्त भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा सरकार ईमानदार है तो इसके लिए विधानसभा का 2 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज हमें हर विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। उन्होंने राज्य में भू कानून के पक्ष में बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड में जमीनों की अंधाधुंध बंदरबाट हुई है। भूमाफिया कृषि उद्यान के नाम पर अंधाधुंध जमीन खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला पहाड़ी राज्य है जहां खुलेआम मनचाहे जमीन बिक रही है। इस खरीद को कम करने के लिए उन्होंने राज्य में सख्त भू कानून की मांग की। तो वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि उनकी ये मांग है कि भर्ती घोटाले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि जो भी दोषी हो उसको सजा मिले और प्रदेश के युवा के साथ न्याय हो सके। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिस प्रकार से प्रदेश व्यापी एक भर्ती माफिया हावी हो चुका है, कोई ऐसी नियुक्ति अब प्रश्न चिन्ह के बाहर या उस पर आप प्रश्न ना उठाएं, ऐसा अब इस प्रदेश में संभव नहीं है। जो प्रदेश 4 धामों के लिए जाना जाता है, जो प्रदेश सैन्य धाम घोषित करके प्रधानमंत्री जी गए, आज वो सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रदेशों में से उसकी एक शुमारी और पहचान हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े कलंक की बात है, सर्वप्रथम उत्तराखंड वासी होने के वास्ते। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस लगातार एक मांग उठा रही है कि एक सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो सारी भर्ती प्रकरण पे, और ये किसी भी कालखंड में हुआ हो उसकी हमें चिंता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात करा गया है, उनके सपनों की हत्या हुई है, इस पे अवश्य अंकुश लगाने के लिए और यहाँ की जो युवा हमारे साथी हैं उनका विश्वास उठ जाएगा आने वाली सरकारों पे, वर्तमान सरकारों पे, और पूरी ये जो सरकार बनाने की राजनीतिक एक प्रणाली है, इस पूरी प्रणाली से इनका विश्वास उठ जाएगा। तो ये विश्वास नहीं उठने देना है। आज युवाओं को संदेश यही हम लोग देना चाहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आपके हर संघर्ष में आपका साथ देंगे। और अवश्य जो ये आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ है, एक प्रश्न उठाया गया था सदन में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार अनावृत हुआ है, अवश्य इसको अंजाम तक पहुंचाना प्रत्येक उत्तराखंड वासी का, प्रत्येक कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस कोई सियासत या राजनीति नहीं कर रही है। जो प्रदेश के हालात हैं, जिस से भर्ती में घोटाला हुआ है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या अन्य संस्थाएं या अन्य एजेंसीज में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियां, पैसे का खेल, पहुंच का खेल दिखाई दे रहा है। और जो गिरफ्तारियां हुई भी हैं, हमें लगता है कि धीरे धीरे ये मामला शांत होने के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ऐसा होता रहा है। हमारी मांग है और कांग्रेस की मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान माननीय न्यायाधीश की देखरेख में, उनकी निगरानी में यह जांच सीबीआई को करनी चाहिए, सीबीआई को सौंपनी चाहिए। आखिर सबकी मांग है, नौजवान भी चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान भी चाहते हैं, जो बेरोजगार संगठन है वो भी चाहते हैं, जो प्रताड़ित नौजवान है वो भी चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो, सिटिंग जज के माध्यम से जांच होनी चाहिए। तो आखिर सरकार क्यों गुरेज कर रही है, क्यों परहेज कर रही है, ये प्रश्न है। हमारा कहना है कि इसके लिए विशेष सत्र, 2 दिन का विशेष सत्र सरकार बुलाए, उसमें कांग्रेस चर्चा करना चाहती है और चाहती है कि आखिरकार इस मामले में एक संस्था को जो जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जो आखिर में दबाव में काम करेगी, तो उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी
सिटिंग जज के माध्यम से करने में परहेज क्यों है, गुरेज क्यों है, इसलिए सत्य की मांग करना चाहते हैं, उसमें चर्चा हो सके, विस्तृत चर्चा हो सके।